इंसानी शरीर की तलाश में निकली ये भूतिया डॉल कितनी अजीब दिखती है, इसके कारनामे भी उतने अजीब हुआ करते थे। दरअसल ये स्टोरी है श्रापित भूतिया डॉन एनाबेल की, जिससे कि आज भी ऑकल्ट म्यूजियम में मंत्र उच्चारण के साथ बांधकर कैद कर दिया गया है। एनाबेल नाम की इस भूतिया डॉल की कहानी शुरू होती है 1918 से, क्योंकि इसी साल बच्चों की कहानियां और कॉमिक्स लिखने वाले अमेरिकी राइटर टॉनिक जॉनी ने अपनी किताब रैगेडी एन में इस डॉल का जिक्र किया। दरअसल जॉनी ने इस कहानी में अपने साथ हुए एक रियल इंसिडेंट के बारे में लिखा। जॉनी बताते हैं कि एक दिन वो यूं ही अपने घर के बाहर टहल रहे थे कि तभी उन्हें घर के बैकयार्ड में एक डॉल पड़ी हुई दिखाई दी। जॉनी ने उस डॉल को अपने घर में पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने अपने पड़ोसियों से जाकर पूछा कहीं ये डॉल उनकी तो नहीं, लेकिन सभी पड़ोसियों ने भी मना कर दिया। जॉनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये डॉल उनके घर में आई कैसे। खैर उन्होंने इस डॉल के बारे में ज्यादा नहीं सोचा और उसे घर में जाकर अपनी बेटी मोर्जिला को दे दिया। मोर्जिला उस समय काफी छोटी थी, इसीलिए वो डॉल को देखकर काफी खुश हुई। अब मोर्जिला हर समय इस डॉल के साथ खेलती रहती थी और इसी तरह से खेलते खेलते कुछ ही दिनों में डॉल से बहुत ही ज्यादा लगाव हो गया और वो एक पल के लिए भी अपनी डॉल को खुद से दूर नहीं करती थी। वो घर में बैठे अकेली उस डॉल के साथ खेलती है और उससे बातें करती रहती है। और ये सब देखकर जॉनी को अपनी बेटी की थोड़ी फिक्र भी होती थी, लेकिन फिर भी बच्चे समझकर वो उसको डॉल से खेलने देते थे। हालांकि जब महिला की उम्र 13 साल की हुई तब वो एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गई और जब इस बीमारी के लिए उसको वैक्सीन दी गई तब उस वैक्सीन का उसके शरीर पर उल्टा असर हो गया, जिसकी वजह से मोर्जिला की डेथ हो गई। लेकिन दोस्तों यहाँ एक चीज बहुत अजीब हुई थी कि महिला की मौत से कुछ दिन पहले ही डॉल जॉनी के घर से अपने आप गायब हो गई थी। जॉनी ने मोर्जिला के कहने पर उसको बहुत ढूंढा था, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली थी। यानी वो डॉल जॉनी के घर में जिस रहस्यमयी तरीके से आई थी उसी रहस्यमयी तरीके से गायब भी हो गई। और इस सच्ची कहानी को जॉनी ने जब अपनी किताब में लिखा तो लोगों को इसके बारे में जानकर काफी हैरानी हुई और जॉनी की ये कहानी उस समय लोगों में काफी फेमस हो गई। और फिर इसके बाद कई दशकों तक वो डॉल कहीं भी नजर नहीं आई थी और लोग इसके बारे में भूल चुके थे। लेकिन दोस्तों साल 1970 में इस डॉल ने फिर से दुनिया में वापसी की और इस बार ये हॉबिस्ट नाम की एक एंटिक शॉप में नजर आई थी। दरअसल हुआ ये कि एक महिला इस एंटिक शॉप में गई और उन्होंने ये अजीब से दिखने वाली डॉल खरीद ली। उस महिला को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वो जिस डॉल को खरीद रही थी वो असल में एक भूतिया डॉल थी। उसने ये डॉल अपनी बेटी सोना को उसके बर्थडे पर गिफ्ट करने के लिए खरीदा था। डोना उस समय नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और वो एक हॉस्टल में अपनी सहेलियों के साथ रहती थी। डोना अपनी माँ के इस गिफ्ट से काफी हैरान थी, क्योंकि इससे पहले उसकी माँ ने उसे गुड़िया कभी गिफ्ट नहीं की थी और इसके अलावा अब उसकी उम्र में डॉल से खेलने की बीत चुकी थी। लेकिन फिर भी उसे अपनी माँ का ये तोहफा काफी पसंद आया और उसने इस डॉल को अपने कमरे पर एक जगह पर सजा कर रख दिया। हालांकि ये डोना के साथ रहने वाली दो सहेलियों को ये डॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी और उनमें से एक जिसका नाम लू था, उसको ये डॉल शुरुआत से ही अजीब लग रही थी। उसने डोना से मना भी किया कि वो इस डॉल को रूम में ना रखे, लेकिन डोना ने उसकी बात मानते हुए उस डॉल को कमरे में ही रखा। अब इस डॉल के कमरे में आते ही वहाँ पर अजीब अजीब चीजें शुरू हो गई। सबसे पहले तो डोना ने ये गौर किया कि ये डॉल अपनी जगह से अपने आप ही मूव कर लेती थी। दरअसल डोना और उसके फ्रेंड जब भी कभी कमरे से बाहर जाती तो फिर वापस आने पर उसे ये डॉल एक नई जगह पर मिलती थी। डोना कई बार से इस चीज को नोटिस कर रही थी और उसने जब ये बात अपने रूममेट को बताई तो उसकी दोनों फ्रेंड्स ने कहा या तो तुम उस डॉल को तुरंत कमरे से निकाल दो क्योंकि वह एक श्रापित भूतिया डॉल है। लेकिन डोना ने अपने दोस्तों की बातों को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वो भूत प्रेतों की बातों में विश्वास नहीं करती थी। कुछ दिन इसी तरह से समय बीतता गया और ये लोग डॉल की अजीब अजीब हरकतों को नोटिस करते रहे। लगभग 1 महीना बीत जाने के बाद एक कमरे में एक कागज पड़ा हुआ मिला। इस कागज पर किसी बच्चे की राइटिंग में हेल्प भी लिखा हुआ था और ये कागज एक बार नहीं बल्कि कई बार कमरे में पड़ा हुआ मिला। इसके अलावा एक बार जब यह लोग रात में बाहर से अपने रूम लौटे तो उन्होंने देखा कि इस डॉल की पीठ और सीने में लाल रंग के धब्बे लगे हुए थे और क्योंकि ये तीनों फ्रेंड नर्सिंग की स्टूडेंट थी इसीलिए इन्हें ये पता करने में जरा सा भी वक्त नहीं लगा कि ये धब्बे किसी रंग के नहीं बल्कि खून के थे। किसी को ये समझ में नहीं आया कि आखिर इस डॉल के कपड़ों पर ये खून लगा कहाँ से है। इस घटना के बाद से लू ने डोना से कई बार कहा कि ये डॉल भूतिया है और इसे यहाँ रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं।
लेकिन डोना अपने किसी भी दोस्त की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी और इतना कुछ हो जाने के बाद भी दोनों ने इस डॉल को अपने कमरे से नहीं निकाला। दरअसल डोना को भी इस डॉल से एक अजीब तरह का लगाव हो गया था। एक दिन लू घर में अकेली थी और डोना अपने दूसरी सहेली के साथ काम से बाहर गई हुई थी। तभी लू को कमरे से डोना के चीखने की आवाज आई और इस आवाज के चक्कर में वो भूल गई थी कि डोना तो घर में थी ही नहीं। वो भागते हुए जब कमरे में गई, उसने देखा कमरे में उस डॉल के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन इसके बाद कमरे से लू के चीखने की आवाज आई और तब तक डोना और उसकी सहेली उस समय लौट कर आ चुके थे। और जैसे ही उन दोनों को लू की आवाज आई, वे दोनों भागते हुए कमरे में पहुंची। कमरे में जाकर उन्होंने देखा कि लू फर्श पर बेहोश पड़ी थी और उसके शरीर पर गहरी चोट के निशान थे। ये दोनों फ्रेंड्स लू को हॉस्पिटल लेकर गई, जहां पर तुरंत ही एडमिट कर लिया गया। और फिर लगभग 2 दिन के बाद जब लू को होश आया तो उसने दोनों को बताया कि उस पर यह हमला उसके डॉल ने किया था। और ये बात सुनकर दोनों का सर ही चकरा गया और अब उसको लू की कही गई सब बातों पर यकीन होने लगा था, क्योंकि लू पर जानलेवा हमला हुआ था और इस हालत में वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकती थी। डोना तुरंत ही अपने हॉस्पिटल के पास वाले चर्च में गई और फादर हैगन को इस घटना के बारे में बताया। फादर हैगन ने दोनों की बात सुनी और उसको उसके सीनियर फादर के पास भेज दिया। फादर ने डॉल को अच्छी तरह से देखा और दोनों को बताया कि ये डॉल भूतिया है और इस पर एक बुरी आत्मा का साया है। फादर ने कहा ये मामला संभालना उनके बस की बात नहीं है, इसलिए उन्होंने इसकी खबर पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट एडवर्ड और उनकी पत्नी लॉरेन रीटा को दे दी। ये दोनों पति पत्नी इस मामले के बारे में सुनते ही तुरंत सोना के हॉस्टल रूम में पहुंच गए और उन्होंने डॉल के इस बिहेवियर की बारीकी से इस डॉल की जांच करने के लिए 1 हफ्ता उसके साथ बिताने का फैसला किया। और फिर 1 हफ्ता डॉल के साथ रहने के बाद लॉरेन कपल ने दोनों को बताया कि इस डॉल के अंदर एक बेहद शक्तिशाली आत्मा का वास है और अब यह आत्मा डॉल से निकलकर एक इंसानी शरीर में जाना चाहती है। इन लोगों ने आगे बताया कि आत्मा ने रहने के लिए डोना के शरीर को चुना है, इसलिए जितना जल्दी हो सके इसे डोना से दूर रखना होगा। डोना ये बात सुनकर बहुत घबरा गई और उसने लॉरेन कपल को डॉल उनके साथ ले जाने के लिए हाँ बोल दी। ये दोनों कपल डॉल को अपने साथ ले जाने के लिए कार में बिठाने लगे। तभी अचानक से इनके कार का सभी सिस्टम फेल हो गया था और कार बेकाबू होकर एक दीवार से जा टकराई। अच्छी बात ये थी कि उस समय कार की स्पीड ज्यादा तेज नहीं थी, इसलिए उन दोनों पति और पत्नी को ज्यादा चोट नहीं आई थी। हालांकि ये लोग समझ गए थे कि कार के बेकाबू होने का कारण ये डॉल ही थी और इसने अपनी शक्तियों से कार के सारे सिस्टम फेल कर दिए थे। हालांकि कैसे भी घर पहुंचने के बाद इन पति और पत्नी ने तंत्र मंत्र और पवित्र जल की मदद से इस डॉल को शांत करके शीशे के एक बॉक्स में बंद कर दिया था और फिर इस डॉल को उन्होंने अपने म्यूजियम ऑकुल्ट म्यूजियम में रख दिया और तब से लेकर आज तक ये डॉल इसी म्यूजियम के अंदर ही रखी हुई है। और दोस्तों, जहाँ पर ये डॉल रखी हुई है वहाँ पर यह वार्निंग भी लिखी हुई है कि कोई ना तो इस बॉक्स के करीब आए और ना ही इसको छूने की ट्राई करे, क्योंकि इस डॉल में अभी भी शैतानी शक्तियाँ मौजूद है। वैसे भूत प्रेत में मैं खुद भी विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन क्योंकि ये कहानी सच्ची थी इसीलिए मैंने सोचा कि इस कहानी को आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहिए। वैसे इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।